Hello children, welcome to my channel. Today we are going to continue the chapter number 5 with question number 21. Up to question number 20 we have done in our previous video. Today we are going to start with question number 21. A rectangular playground is 120 meter long and 80 meter wide. What distance did Avantika cover in going 4 times around this field? एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसका लेंथ जो है 120 मीटर एंड विड्थ जो है वो 80 मीटर है. व्हाट डिस्टेंस डिड अवंतिका कवर इन गोइंग 4 टाइम्स अराउंड दिस फील्ड? अगर अवंतिका इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाती है, 4 टाइम्स अराउंड मीन्स 4 चक्कर लगाती है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो क्या करना है, हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना है और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. पेरीमीटर निकालेंगे तो वो 1 टाइम हमें पता चलेगा एक राउंड में कितना होता है, उसके एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है. क्योंकि हमें यहाँ 4 टाइम्स पूछा है कि 4 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो हम पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू 120 प्लस 80. ओके, सो 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 400. तो 400 मीटर इसका पेरीमीटर हुआ. और क्योंकि 4 टाइम्स फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1600. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. वरुण मेड अ शेप बाय फोल्डिंग द गिवन कार्डबोर्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स. ये जो कार्डबोर्ड दिया है इसमें जो डॉटेड लाइन्स है वहाँ से फोल्ड करके वरुण एक शेप बनाता है. तो इसकी कौन सी शेप वो बनाएगा ये हमें देखना है. तो सारे पीसेस देखिए, एक तरह से जो ये बॉक्सेस हैं वो सब स्क्वायर हैं. तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे सामने ये फिगर निकल के आएगी. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. Sahil has a field in the shape of rectangle. The length of the field is twice its breadth. The breadth is 80 meter. Find the perimeter of the field. जो ये फील्ड है साहिल के पास, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड से ट्वाइस है. ब्रेड कितनी है? 800. ओके, ब्रेड है 80 मीटर, तो लेंथ हुई 80 इंटू 2 इज इक्वल टू 160 मीटर. ओके, अब पैरामीटर्स का फाइंड आउट करना है. तो 2L प्लस बी 160 प्लस 80 is equal to 160 plus 80, 2 into 240 and is equal to 480 meters. So let's see, option B is the correct answer. Now question number 24. राघव हैज़ अ गार्डन इन द शेप ऑफ गिवन फिगर. राघव के पास एक गार्डन है जो कि इस शेप में है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन. इस गार्डन का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, इसके लिए जितनी भी साइड्स दी हैं उन सब के मेज़रमेंट को हम ऐड कर लेंगे. ओके, तो देखते हैं. 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ये जो हाइट है इसको कैसे मालूम पता करेंगे? ये 12 माइनस 5 और 3, 5 एंड 3 8. 12 में से 8 माइनस किया तो 4. तो ये जो लेंथ है वो होगी 4 सेंटीमीटर प्लस 9 प्लस 5 एंड प्लस 2. ये कैसे होगा? ये इसके इक्वल है 2, तो ये हो गया 2. ओके, एंड ये सब मीटर्स में है इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे मीटर. ना इन सबको ऐड करते हैं. इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 52 मीटर. ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. For a project, Simi cut a piece of paper into a shape with 4 sides, but none of them are of the same length. What is the shape of the
पेपर। सिमी एक पेपर को कट करती है जिसकी कि 4 साइड्स हैं, बट कोई भी 4 साइड सेम लेंथ की नहीं है, तो वो सिमी जो है वो पेपर को किस शेप में कट करती है? अगर उसकी 4 साइड्स हैं, ठीक, लेकिन कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता, स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ओके। बट 4 साइड्स हैं इसलिए वो केवल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, क्योंकि पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 26. 5 identical square tiles are pasted onto a rectangular piece of cardboard as shown below. What is the perimeter of the shaded part? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से आपको देखना होगा। क्वेश्चन हमसे पूछा है एक कार्डबोर्ड पर 5 आइडेंटिकल यानी 5 एक जैसी टाइल्स को लगाया गया है। अब हमें बताना है जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इस लेंथ को, इस विड्थ को, इस लेंथ को, और ये लेंथ, ये यहाँ से ये और ये, इन लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगी आपको। ये हमें दिया है 19 सेंटीमीटर है, ओके। ये 19 है, ये 45 है, ठीक। अब ये 45 है तो ये भी पूरा 45 होगा। 45 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, ओके। नाउ ये 15 है तो ये पूरे जो ये टाइल है ये स्क्वायर है तो ये सब 15 हुए, ठीक है। ये 15 है और इसकी जो लेंथ है टोटल, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये और ये पूरा मिला के हमें इसकी लेंथ मालूम चलेगी, ठीक है। और इनकी लेंथ कैसे मालूम चलेगी? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये इनको मिला के लेंथ होगी 45 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक। तो अब हमें हर लाइन की लेंथ मालूम चल गई। इसको अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको नोटबुक में देखेंगे। सपोज ये हमारी फिगर है, ठीक है, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। वी हैव ED is equal to AC is equal to AB plus BC. So 45 is equal to AB plus 30. 45 minus 30 is equal to AB, and AB is equal to 15 centimeter. Okay. Now, therefore, side of each square is 15 centimeter. Now, FE is equal to GH plus IJ plus KL plus MN plus OD is equal to 15 into 4 plus 19 is equal to 79 centimeter. Now, perimeter of shaded part is equal to ED plus OD plus ON plus MN plus LM plus KL plus JK plus IJ plus HI plus GH plus FG plus FE. So ED plus NO plus LM plus JK plus HI plus FG plus FE plus
GH प्लस IJ प्लस KL प्लस MN प्लस OP, जो कि हो जाएगा बराबर 45 प्लस 79 प्लस 79 इज इक्वल टू 248. सो लेट्स सी 248 कौन से ऑप्शन में है. 114, 119, 200, 248. So option D is the correct answer. Question number 27. How many of following figures are symmetrical? इनमें से जो भी फिगर्स दी हुई हैं इनमें से कितनी फिगर्स सिमेट्रिकल हैं हमें ये बताना है. सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम उनको सेंटर से फोल्ड करते हैं तो दोनों साइड हमें सेम फिगर मिलनी चाहिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All the figures are symmetrical. So option C is the answer. Now the given figure is obtained by placing a rectangle on top of another identical rectangle. The length of the rectangle is 5 centimeter and its breadth is 2 centimeter. Find the perimeter of the figure. ये जो फिगर दी हुई है ये दो रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखने से बनी है. ओके, ये हमें बताया है यहाँ पर कि दो एक जैसे आइडेंटिकल एक जैसे रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक रखने से ये फिगर बनी है. और जो रेक्टेंगल का मेज़रमेंट है वो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड. अब इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये फिगर हमारी बनी है. ये एक नीचे ये रेक्टेंगल है और उसके ऊपर ये रेक्टेंगल रखा गया है. इसमें JI 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है और DI 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये हमें बताया है. इस फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पेरीमीटर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LA. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ब्रेक कर करके इसको ऐड करेंगे. AB प्लस CD प्लस FE प्लस BCAL प्लस JK प्लस DE प्लस FG प्लस HI प्लस GH प्लस IJ प्लस KL. ठीक, इनको प्लस करते हैं. 5 इसको प्लस करेंगे तो 5, इनको प्लस करेंगे 5 एंड इनको प्लस करेंगे 5 इज इक्वल टू 20. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. 20 centimeter, 14, 15, 18 and our answer is 20 centimeter. So option A is the correct answer. Now question number 29. The given figure is made up of 4 identical rectangles. The perimeter of the whole figure is 88 centimeter. Find the breadth of each rectangle. क्या बताया हमें कि ये जो फिगर है वो 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनी है. ये 4 रेक्टेंगल्स हैं जो एक जैसे हैं. द पेरीमीटर ऑफ द होल फिगर इज़ 88 सेंटीमीटर. जो पूरी फिगर का पेरीमीटर है वो 88 सेंटीमीटर है. जो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और हमें इसका ब्रेड्थ मालूम करना है. ठीक है, और हमें दिया हुआ है इसकी जो लेंथ है वो 32 सेंटीमीटर है. ठीक, तो देखिए इसका पेरीमीटर कैसे इसकी ब्रेड्थ हम रेक्टेंगल की कैसे निकालेंगे. लेंथ हमें दी हुई है 32 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हम मान लेते हैं ब्रेड्थ हमारी 20 सेंटीमीटर है.
then perimeter is equal to 32 plus B plus B, B plus B plus 32 plus B plus B plus B plus B. Okay, now 32 perimeter हमें दिया है 88 is equal to 32 and 32 64 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 B. Okay, now 88 minus 64 is equal to 8 B. 88 minus 64 is equal to 24 8 B, and 24 divided by 8 is equal to B. So 24 divided by 8 is equal to 3 is equal to B. So length of each rectangle, breadth of each rectangle is 3 centimeter. So 12, 4, 6, 3. So option D is the correct answer. Now question number 30. The given figure is made up of a rectangle, a square and a triangle. जो फिगर है वो एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल से मिलकर बनी है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर. इस फिगर का पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारी फिगर है जिसकी हमें लेंथ साइड, कुछ साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है. ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एफ बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एफ जी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, जी आई 15 सेंटीमीटर, एच आई 12 सेंटीमीटर, ई सी 5 centimeter. Now AD is equal to BF plus FE plus EC is equal to 4 plus 9 plus 5 is equal to 18 centimeter. DC is equal to AB is equal to 7 centimeter. EH इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ये हमने सब लेंथ फाइंड आउट कर ली जो हमें दी नहीं है. जैसे इसका हमें नहीं दिया है, इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, इसकी लेंथ नहीं मालूम, तो ये सब हमने यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लिया है. नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ प्लस एफ जी प्लस जी आई प्लस आई एच plus HE plus EC plus CD plus DA. So 7 plus 4 plus 9 plus 15 plus 12 plus 9 plus 5 plus 7 plus 18 is equal to 86 centimeter. So let's see, 85, 88, 72, 86. So 86 is the answer. So option D is the answer. So we have completed chapter number 5 today. In our next video we will start with chapter number 6, that is data handling. Till then, bye bye.